अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। शिखर दोपहरे में हाज़िर हूँ। आज 2:02 हो गए दोपहर के, और आज है 22 जुलाई। तो और अभी अभी मैंने खाई है बिरयानी। ठीक है। मेरी हमसाई हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैंने एक दफ़ा फैसलाबाद में ग्रुप जो है उसमें भी पोस्ट किया था उनके बारे में कि ये सारा स्मार्ट सिटी के अंदर रहती है, मेरे क्लिनिक की हमसाई हैं और बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो अगर ये मतलब ऑर्डर भी बनाती हैं, अगर आप में से किसी ने उनसे करना हो तो आप कर सकते हैं ऑर्डर। तो जो मैं बात बताने लगती, एक तो ये कि उनकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया उनका। मैंने आज ना नाश्ता हल्का सिर्फ दही खाया हुआ था, मैंने कुछ नहीं खाया हुआ था। रात कल पेट ख़राब था थोड़ा सा। तो सुबह मैं आई तो मेरे पास घर में दाल थी बनी हुई, वो दाल और रस्ते में कुछ रोटियां ली और मैंने अपना जो मेरा आबद है उस लिए रख दी। पहले मैं सोचा उसमें से मैं भी थोड़ी सी गर्म करके खा लूँगी, लेकिन बाद में मुझे याद भी नहीं रहा। मैंने कहा आबद को भूख ज़्यादा लगी होती है, फिर सागर हमारा सफाई वाला आता है उसको भूख लगी होती है, तो चलो ये खा लेंगे। अच्छा, मुझे बिल्कुल भूल गया सारा कुछ। ठीक। अचानक ही मेरी हमसाई जो है जीना, उनका मैसेज आया कि आप कब तक क्लिनिक पे हैं, मैं आपको 2:30 बजे की बिरयानी भेजूँगी। अब मैंने दिन में सोचा अच्छा वाह माशाल्लाह, लेकिन मेरे जहन में फिर नहीं आया कि मुझे भूख लगी है या खाना लेके आई थी मैं और क्या बना उसका या इस तरह कुछ भी। अब जो बिरयानी जब आई ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, उन्होंने ढेर सारे भेजे और उन्होंने कहा कि आपको और चाहिए तो मैं भिजवाती हूँ अगर आपके सब कोई और है, लेकिन नहीं। हम 4 लोगों ने वो खाई एक प्लेट, उसमें इतनी बरकत थी और उन्होंने इतने खुले दिल से भेजी। जज़ाकल्लाह ज़ीना, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत डाले। और मैं जो बात बताना चाह रही हूँ ना कि हम देखें, एक होता है हम शौरी तौर पे ना रिवॉर्ड के लिए करें, एक्सपेक्टेशन के लिए करें कुछ, तो वो कई दफ़ा नहीं मिलती एक्सपेक्टेशन, या हमारे से बुरा हो जाता है। अब कई दफ़ा हम चैरिटीज़ ने घर से करें कि अल्लाह ताला अभी इसको बढ़ा देगा, तो वो नहीं बढ़ती, तो फिर हम थोड़े से शर्मिंदे भी होते हैं, मायूस भी होते हैं। अब मेरे दिल में बिल्कुल नहीं था वो दाल जो है और रोटी आबद के लिए रखते हुए कि मुझे क्या मिलने वाला। अल्लाह पाक ने मेरे लिए क्या भेज दिया, देखिए ज़रा, ये अल्लाह का एहसान, अल्लाह की नेमतें। मुझे उसी पे वो याद आती है बात मनो सलवा, कि बग़ैर मेहनत के कोई बहुत दिल पसंद चीज़ मिल जाए आपको अल्लाह की मेहरबानी से। सिर्फ आप एक अच्छी उम्मीद रखें अल्लाह से। मैं नहीं कहती ना मेरी आबद को देते हुए कोई नीयत थी ऐसी कि मुझे कुछ मिलेगा, और ना ही मुझे लगा था कोई एहसान या कोई नेकी है, क्योंकि मैं रूटीन में घर में दाल पड़ी हुई थी, कभी कभार मैं आबद के लिए खाना ले आती हूँ। ये बेचारा यहाँ से डायरेक्ट दूसरी ड्यूटी पे जाता है तो उसने खाना नहीं खाया होता, लेकिन वो शायद उसको बहुत भूख लगी थी, उसने इतनी मोहब्बत से खाया कि अल्लाह ने उसके लिए उसकी दुआ के बदले में मुझे कितने मतलब बिरयानी, सैलड, दही, कितना कुछ भेज दिया। तो जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ ना, वो ये है कि जो आपके बस में होना अच्छाई करते चले जाए। ठीक है। वो आपने सुना होगा नेकी का दरिया में डाल। तो कभी समझ नहीं आती थी, छोटे होते तो समझ नहीं आती थी कि नेकी क्या चीज़ होती है जिसको दरिया में फेंक दिया जाता है। आपकी वो जो नेकियाँ होती हैं ना, जब दरिया में आप डालते चले जाते हैं ना, ठीक है, इनके भूल जाए, इतना बड़ा दरिया गुम गई, ख़त्म हो गई, पता नहीं मिलने से भी नहीं मिलेगी, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। लेकिन वो जो हिसाब किताब रखने वाला है ना, वो जो कहता है कि मैं एक एक लम्हे का हिसाब रखता हूँ, मैं राई के दाने के बराबर किसी नेकी की होगी तो उसको भी ज़ाया नहीं करूँगा, उसको भी रखूँगा, तो वो उस दरिया में से चुन चुन के आपके नेकियों के रजिस्टर में सारा कुछ लिखा जाता है, आपके बैंक में जमा हो जाता है। तो अभी हमने ये सोच के नेकी नहीं करनी कि मेरे फ़लाँ रिश्तेदार ने मेरे साथ क्या किया, मेरे फ़लाँ बहन भाई ने मेरे साथ क्या किया, मेरे मुलाजिम ने मेरे से ये क्या किया, मेरे घर वालों ने ये क्या किया, मेरे कुलीग्स ने मेरे साथ क्या किया, मेरे हमसायों ने क्या किया। नहीं, हमने नेकियां करके उस दरिया में फेंकते जाना है जिसका हिसाब किताब हमारे खालिक रब के ज़िम्मे है। उसे ज़ाया नहीं करनी, उसे जमा कर देनी कहीं ना कहीं। ठीक है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी बातें हुई कि जिसमें मैं कुछ लोगों से बहुत हर्ट थी, और जिनके लिए मैंने अपनी तरफ से, अल्लाह ने मुझे इस्तात दी तो मैंने कुछ किया, लेकिन उन्होंने मुझे इन रिटर्न बहुत ज़्यादा हर्ट किया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि अच्छा हाँ वो बड़ा सिला देंगे, बड़े ओबीडियंट रहेंगे, बड़े मेरे साथ रेगुलर रहेंगे, मेरे स्टूडेंट ये करेंगे वो करेंगे, वो सब कुछ नहीं हुआ ना। वो मेरी इंसानी एक्सपेक्टेशन थी, अल्लाह ताला ने वो मेरी तोड़ी, मेरी इंसानों से उम्मीदें तोड़ी, मेरी रिश्तों से उम्मीदें तोड़ी। आप ही अल्लाह पाक ने मुझे ऐसे ऐसे जगहों से नवाजा, मुझे ऐसे ऐसे लोग आए मेरी मदद को, मुझे कंपनी देने, मेरे से सीखने के लिए, और मुझे बिरयानी खिलाने। अल्लाह ने ऐसे ऐसे प्यारे लोग भेजे
कि मुझे लगा कि कुछ भी ज़ाया नहीं जाता। जब हम कारोबार समझ के नहीं ना करते नेकी, दरिया में फेंक देते हैं ना, तो बिलीव मी आपकी नेकियों का जो कदरदान हिसाबदान है ना, वो आपको कहीं से बहुत ज़्यादा अच्छा नवाज रहा होता है। थोड़ी देर पहले मेरे हस्बैंड से बात हुई तो उन्होंने किसी बात के बारे में पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है इस काम के बारे में। तो मैंने कहा कि हम ना फूल मांग रहे हो। मैंने कहीं पढ़ा तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। अब आप कई दफ़ा कोटेशन या ऐसी छोटी सी बात पढ़ के गुजर जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी में किसी मुकाम पे आके वो आपको याद आती है। मैंने एक जगह पढ़ा कि आप एक फूल के लिए तड़प रहे होते हैं और अल्लाह ने आपको पूरा गुलदस्ता देना होता है। आप एक पौधे के लिए, एक फूल के लिए मर रहे होते हैं और अल्लाह ने आपके लिए पूरा बाग तैयार किया होता है कहीं। ठीक है, मैं बहुत छोटी थी तो मुझे ना पत्ते बहुत अच्छे लगते थे, ग्रीनरी जान थी मेरी ग्रीनरी में, मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद होती थी। मैं पत्ते देख के पागल हो जाती थी कहीं में ना, मेरा बड़ा दिल चाहता होता था पत्ते हों, फूल हों, पौधे हों, घास देख के मैं दीवानी हो जाती थी। लेकिन हमारा मोहल्ला इस तरह का था, इस तरह का पे कि वहाँ पर ग्रीनरी श्रीनरी नहीं थी। कोई एक पौधा था किसी के घर के बाहर लगा हुआ, जब मैं गली से गुजरती मैं हसरत भरी निगाह से उस पौधे को देखती होती थी। फिर अल्लाह सोने ने मुझे ऐसी जगह पर घर दिया कि मैं हर तरफ, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, अंदर बाहर पौधे पौधे। एक दफ़ा मोहब्बत से ना अपने रब से मांग के देखें। और मैं ये सोचती थी, मैं कहती थी अल्लाह आप इतने मेहरबान हैं। मैंने तो कभी खुल के दुआ ही नहीं मांगी थी कि मुझे ग्रीनरी मिले, मुझे पौधों वाला घर मिले, लेकिन आप बंदे की ऐसे हर बात को नोट करते हैं, ऐसे हर चीज़ को नोट करते हैं। हाँ, उसमें शायद मेरा वो मोहब्बत और इश्क था ग्रीनरी से कि वो अल्लाह ताला ने मुझे किसी न किसी मुकाम पे दे दिया। तो हमें कुछ चाहिए होता है ना, एक तो अपनी डिवोशन जो है ना हमारी सिंसियर हो, हम जो मांग रहे हैं ना उसमें तड़प हो, फुल कंसंट्रेशन हो। और दूसरी बात ये कि पूरी उम्मीद हो कि ये अगर मेरे लिए अच्छा है तो मेरे अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं मेरे लिए सामने ले आना, मुझे दे देना। और एक और बात, आज चलते चलते एक और बात करनी थी कि जब आप कहीं से हर्ट होते हैं, कोई दुख आता है, कोई मुसीबत आती है, तो साथ कुरान की वो आयत सोच लिया करें कि हर तंगी के साथ, माँ लिखा हुआ है, कुछ लोग तर्जमा करते हैं बाद, मुझे वो बाद वाला नहीं समझ आती क्यों करते हैं वो तर्जमा। मैंने तो पढ़ा कि माँ अल उसरे युसरा, हर तंगी के साथ आसानी है। उसके उसी में से कई दफ़ा हिकमत में ऐसी होती है कि निकल रही होती है कि बाहर जो कड़वा सा छिलका होता है कोई दुखों का, टेंशनों का, मुसीबतों का, अंदर से फल बड़ा मीठा होता है जब खोलें। तो समटाइम ये होता है कि आपको बाहर जो सेटबैक लग रहा है एक्चुअली वही आपके ऊंची सीढ़ी का, ऊंची उड़ान का वो ज़रिया बन जाता है। तो अल्लाह ने आपके लिए बहुत अच्छा कुछ रखा होता है। एक दो तीन बातें अल्लाह से मांगनी है, फुल कोशिश करनी है, फुल डिवोशन से मांगना है, लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी। किसी के पास अगर है तो सड़ना गुड़ना नहीं है, हसद नहीं करना कि ये मुझे मिल जाए, उसे ना मिले, उससे छिन जाए। हाँ, ये ना दुआ करें कि उसे छिन जाए, अल्लाह करे उसको मिला रहे, अल्लाह भैया अपने ख़जानों से मुझे भी दे देना। और उसके लिए फिर कोशिश करनी है, ठीक है, एफ़र्ट करनी है, रास्ते आसान हो जाते हैं। असल में बात ज़रीना की बिरयानी से शुरू हुई, लेकिन असल में वो कहना आज मेरा टॉपिक कुछ और था। मुझे था कि आज किसी ने बात की कि बैठे बैठे अचानक मुझे सैडनेस हो जाती है, तो उसका क्या किया जाए। तो मैं उनसे बात कर रही थी कि उसको कबूल करें, वेलकम करें। बहुत मुश्किल होता है मुसीबतों को वेलकम करना, चाहे वो जज्बात में हो, स्ट्रेस में हो, आपकी रियल लाइफ में हो, लेकिन उसको एक्सेप्ट करें, उसको वेलकम इस तरह से करें, ये सोच के कि जो वक्त है इसे गुजर जाना है, उसमें अपने लिए कोई ना कोई प्रोडक्टिविटी ढूंढ लें और कोई ऐसा काम ढूंढ लें कि जिससे आपका ध्यान बढ़ जाए, आपकी एनर्जी किसी काम में लग जाए। ठीक है, तो मैं सबको बताती होती हूँ कि दुनिया का जो बेस्ट लिटरेचर है और बेस्ट जो आर्ट है ना, वो सारा कहते हैं गम में क्रिएट हुआ ना। किताबों का सुन लें, और जो हैरी पॉटर जिसके बारे में लिखा है वो कहते हैं उसकी जो ऑथर थी वो बड़े सीवियर डिप्रेशन में गई और बड़े क्राइसिस में रही, उसकी बुक्स कोई नहीं पब्लिश करता था और बिल्कुल पेनीलेस थी वो खातून। लेकिन उसके बाद जो है ना उसकी ऐसी वो क्या कहते हैं लक, वो लगी रही ना, लिखती रही, हिम्मत नहीं आ रही उसने। उसकी बुक्स पे मूवीज़ बनी और बेस्ट सेलर, और इसने बच्चों की भी फेवरेट, मैंने भी देखी हुई है कुछ तो उसकी हैरी पॉटर की ना मूवीज़, कमाल की चीज़, मतलब बड़ा मज़ा आता है, बंदा मेस्मराइज हो जाता है वो चीज़ें देखता है क्या उसके आइडियाज़ थे। तो हिम्मत नहीं हारनी, स्ट्रगल नहीं छोड़नी, कोशिश नहीं छोड़नी, लगे रहना है। बचपन में एक नज़्म पढ़ी थी, मुझे बहुत नहीं याद है, बस एक उसका याद रहा है, लगे रहो मेरे दोस्तों, कि पता नहीं आगे बढ़ते रहो मेरे दोस्तों। तो लगे रहो मेरे दोस्तों,
और इंसानों से अगर उम्मीदें टूटती हैं तो इस पे खुश हुआ करें कि आपको इंसानों से तोड़ के आपका जो खालिक है अपने साथ जोड़ रहा है, वो आपकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ कर रहा है। जब इंसानों से हमारी उम्मीदें टूटती हैं ना, इसका मतलब मायूसी नहीं होती, इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह को पसंद नहीं है कि आप इंसानों के सामने झुकें। आपका रब ये चाह रहा है कि आपको अपने साथ जोड़ ले, आपकी इंसानों से एक्सपेक्टेशन तोड़े, आपकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट हो, आपका करैक्टर स्ट्रॉन्ग हो, करैक्टर बिल्ड हो, और वो खुद से आपको ताक़ करे, आपको कोशिश की तरफ लेके जाए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।